एक कहानी है जिसमें एक योद्धा नई शादी के बाद एक नाव में चल पड़ा घूमने। शादी के बाद तो जाते हैं, हनीमून बोलते हैं। उस पे लेके चला अपने पत्नी को, और बड़ी तूफान आ गई समुद्र में, तो नाव डगमगाने लगा। मगर ये युवक बड़ा शांत था, मुस्कुराता रहा। तो उनकी जो बहू थी, उनकी जो पत्नी थी, वो घबराई हुई थी। उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम्हें डर नहीं लगता? अरे तुम क्या ऐसे हो पत्थर जैसे? तब तुरंत उन्होंने तलवार उठा के अपनी पत्नी के गले में रखा। तो पत्नी बोली, ये खेलने का समय है क्या? अब जान कब चली जाएगी पता नहीं चल रहा है। तुम तो अभी ये मजाक कर रहे हो। तब उस युवा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैंने तलवार लगा तुम्हारे गर्दन पर। बोला, तुम्हारे हाथ में जब तलवार है मुझे क्या डरना है, तुम मेरे हो। तब वो युवा ने कहा, ऐसा ही मेरा संबंध है ईश्वर के साथ। जब मैंने अपने जीवन का डोर उनके हाथ में पकड़ा दिया, मुझे किस बात की डर है? मुझे कोई डर नहीं है, वही संभालेगा। जैसे उन्होंने ये शब्द बोला, समुद्र शांत होने लग गया। आप अपने भीतर की भक्ति को जगाओ, आप पाओगे चमत्कारों की कोई कमी नहीं होगी जीवन में। भक्त है तो भय नहीं है, भक्ति है तो भय नहीं है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। चुनौतियों तो आएंगे, मगर उसको मुस्कुराते मुस्कुराते पार करने की शक्ति भी मिल जाएगी। मिली है ना? कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ? हाथ उठाइए देखते हैं, हाथ उठाइए देखिए। इतने लोगों को समस्या आती है, जैसे आप समर्पण करते हो ईश्वर को, वो वैसे निकल जाते हो। आप उससे गुजरते हुए निकल जाओगे। भक्ति को हम, भक्ति की अलग को जलाए रखें, जगा के रखें अपने भीतर। इसीलिए सत्संग है। तो ध्यान आवश्यक है ज्ञान में, कर्म में और भक्ति में। और ध्यान ही हो, तुम्हारे दिल में प्रेम तो होगा ही, होता ही है, वो प्रकट होने लगता है। थोड़ी थोड़ी देर बैठ के आप ध्यान करें। ध्यान माने क्या? विश्राम करना। सजगता पूर्वक विश्राम ही ध्यान है। क्या सुन रहे हो ना सब लोग? सुन रहे हो? सजगता पूर्वक विश्राम, ये मान के चलना ईश्वर हमारे हैं, वो हमारी बात तो सुन ही रहे हैं, वो करेंगे, हमारे लिए मंगल ही होगा। जो सबसे उत्तम है वही हमारे साथ होगा, ये विश्वास दृढ़ करना है। और वो विश्वास दृढ़ हो जाए, इसीलिए हमारे गुरु का काम ही यही है।